गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर 5 अकाउंटेंसी, चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में क्या क्या आपको समझना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, क्या क्या इफेक्ट होते हैं, मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई जब कोई पार्टनर एडमिट करेगा तो पुराने पार्टनर का प्रॉफिट रेशियो बदल जाएगा, तो कैसे निकाला जाता है न्यू रेशियो। मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता क्या है, क्यों कैलकुलेट किया जाता है। वैल्यू एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इसके विषय में आपको समझेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, मतलब प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट वो कैसे बनाया जाता है। एडजस्टमेंट ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे एडमिशन में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के, इसके विषय में। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इस ईयर आप लोगों का जो 30% कोस्ट डिलीट हुआ है उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन से डिलीट कर दिया गया है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल छोड़ के बाकी सारी टॉपिक को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या हुआ है। एडमिशन ऑफ पार्टनर इज ए मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, बिकॉज विद द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड्स, जो आपका प्रोजेक्ट में एग्रीमेंट चल रहा है वो ख़त्म हो जाता है, एंड न्यू एग्रीमेंट एमंग ऑल द पार्टनर मीन्स इंक्लूडिंग इनकमिंग या न्यू पार्टनर कम्स इनटू फोर्स, वो चालू हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द न्यू पार्टनर, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड अदर कंडीशन आर एग्रीड अपॉन, जैसा कि एग्री हो। The new partners on joining become liable for the liabilities of the firm. जिस दिन से ज्वाइन कर लेगा न्यू पार्टनर उस दिन से कंपनी की लाइबिलिटी पे वो का भी जिम्मेदार होगा। आर एंटाइटल्ड टू हैव ए शेयर इन एसेट्स, और एसेट्स में भी उसकी हिस्सेदारी बनेगी। एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म, और प्रॉफिट में भी अपनी हिस्सेदारी पाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए पर्सन कैन बी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। एक व्यक्ति, इस सेक्शन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि कौन कौन नए पार्टनर बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। पहला पॉइंट है, इफ इट इज़ सो एग्रीड इन पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में पहले से एग्रीमेंट है कि इनको पार्टनर बनाया जा सकता है तो बन सकते हैं। दूसरा क्या है, इन एब्सेंस ऑफ द एबव, मतलब पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं है, तब क्या होगा, इफ ऑल पार्टनर एग्री फॉर एडमिशन, सभी पार्टनर एग्री हो जाए कि ठीक एडमिशन इनका कर लिया जाए, इनको पार्टनर बना लिया जाए तो पार्टनर बनाया जा सकता है, ठीक है। आफ्टर एडमिशन द न्यू पार्टनर गेट फॉलोइंग 2 राइट्स, जब पार्टनर का एडमिशन हो जाता है न्यू पार्टनर का तो वो फर्म में 2 राइट्स उसको मिल जाते हैं। कौन कौन से राइट मिलते हैं, राइट ऑफ द शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो फर्म का फ्यूचर प्रॉफिट होगा उसमें उसको अधिकार होगा, उसको शेयर मिलेगा। एक अधिकार ये मिलता है। दूसरा अधिकार ये मिलता है राइट टू द शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, जो फर्म की एसेट्स हैं उसमें वो हिस्सेदार बन जाता है। एट द सेम टाइम ही बिकम लाइबल फॉर एनी लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस इंकर्ड आफ्टर एडमिशन, अगर एडमिशन के बाद कोई लायबिलिटी कंपनी की है तो उसके लिए भी वो हिस्सेदार होगा। और एनी लॉस इंकर्ड बाय द फर्म, अगर लॉस हो गया फर्म में तो उसमें भी उसकी हिस्सेदारी होगी, ठीक है ना। द न्यू पार्टनर आर इनकमिंग पार्टनर रिसीव शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू सेक्रीफाइस ऑफ द शेयर प्रॉफिट शेयर बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑफ द फर्म। भाई नए पार्टनर को प्रॉफिट कहाँ से देंगे, भले 2 पार्टनर है ए बी और सी को एडमिट कर लिया तो सी को प्रॉफिट कौन देगा, ए और बी तो के प्रॉफिट से तो हिस्सा दिया जाएगा, तो वो सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है। न्यू आर इनकमिंग पार्टनर कंपनसेट ऑल दोज पार्टनर्स हु सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन हिज फेवर,
न्यू पार्टनर जो होगा वो कंपनसेट करेगा उन पार्टनरों को जिन्होंने अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस किया है। तो द अमाउंट न्यू पार्टनर पे, इसके लिए जो न्यू पार्टनर अमाउंट पे करता है फॉर देयर सेक्रीफाइस, उनके सेक्रीफाइस प्रॉफिट करने के लिए, इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। उसे हम क्या कहते हैं? गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। उसे प्रीमियम फॉर गुडविल कहा जाता है। ठीक है। बिसाइड द गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू पार्टनर ब्रिंग इन ए कैपिटल गेट राइट इन द एसेट ऑफ द फर्म। न्यू पार्टनर कैपिटल भी लाता है क्योंकि उसको एसेट्स में हिस्सेदारी मिलता है। कैपिटल कितनी लाता है? वो जैसा कि एग्रीड हो एट टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है। अब एडमिशन जब पार्टनर का होता है तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं? इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। द इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, ओल्ड पार्टनरशिप कम टू एन एंड। पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है जो एग्रीमेंट है, एंड न्यू पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस। और नई पार्टनरशिप का जो रेशियो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। परंतु हाउएवर द फर्म कंटिन्यू, फर्म चलती रहती, फर्म नहीं बंद होती है। करेक्ट। सेकेंड क्या इफेक्ट होता है? द न्यू पार्टनर बिकम इंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ फर्म में वो इंटाइटल होता है। एंड द कंबाइंड शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर गेट रिड्यूस, क्योंकि दोनों जो ओल्ड पार्टनर हो उन्हीं के शेयर से तो पाएगा वो, तो उनके रिड्यूस हो जाते हैं। दूसरा इफेक्ट ये होता है, न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट एन एग्रीड अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन द फर्म। एडमिशन के समय जो एग्रीड अमाउंट होता है वो कैपिटल ऑफ फर्म में नया पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है। न्यू पार्टनर्स एक्वायर राइट्स ऑन द एसेट्स एंड आल्सो बिकम लाइबल फॉर द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। जिस दिन से एडमिशन होता है उस दिन से इसके भी वो हकदार हो जाता है। एडजस्टमेंट इज मेड फॉर रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। जिस समय एडमिशन होगा उस समय जो भी बैलेंस शीट में आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस हैं उनका एडजस्टमेंट भी किया जाता है। एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लाइबिलिटीज आर रीअसेस। उस डेट को, एडमिशन की डेट पे एसेट्स और लाइबिलिटी, एसेट्स रीवैल्यूड की जाती है और लाइबिलिटी रीअसेस की जाती है। द नेट चेंज इज एडजस्टेड द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि वो उनका पहले का, एडमिशन के पहले की जो भी एसेट इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है, उसके पहले के एफर्ट्स का है। ठीक है। और सेवेंथ क्या इफेक्ट होता है? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एंड इज पेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फॉर देयर सेक्रीफाइसिंग शेयर बाय द गेनिंग पार्टनर। हो सकता है कि एक पार्टनर गेन कर जाए एडमिशन करने में, तो गेनिंग पार्टनर, चाहे न्यू पार्टनर एंड गेनिंग पार्टनर, तो गेनिंग पार्टनर जो होंगे, गेन कौन करेगा? न्यू पार्टनर भी तो गेन ही कर रहा है, प्रॉफिट पा रहा है। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, फर्म की उस समय गुडविल वैल्यूड की जाएगी, एंड इज पेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फॉर देयर सेक्रीफाइड शेयर। जितना उन्होंने शेयर सेक्रीफाई किया है उसकी वैल्यू की, गुडविल को के बाय द गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर द्वारा दिया जाता है। ठीक है। अब क्या क्या एडजस्टमेंट हमको अकाउंटिंग में करने पड़ते हैं? जब आप अकाउंट बनाएंगे तो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। पहला तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएगा। तो डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालते हैं और कैसे सेक्रीफाइसिंग, इसके विषय में हम आगे आप लोगों को डिस्कस करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है। सेकेंड, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन पीछे पड़ चुके हो मेथड, कोई जो भी मेथड कह लेगा या वैल्यू दी होगी तो कैसे उसका एडजस्टमेंट अकाउंटिंग किया जाता है। सेकेंड ये। थर्ड, एडजस्टमेंट ऑन गेन और लॉस arising from revaluation of asset and reassessment of liability। इसमें जो भी एसेट बढ़ी या घटी है और लाइबिलिटी बढ़ी घटी है उसका जो नेट इफेक्ट है उसका एडजस्टमेंट, है तो प्रॉफिट आता है या लॉस, उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। थर्ड, एडजस्टमेंट क्या करना होता है? एडजस्टमेंट ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मालूम है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दोज एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिटर्न ऑफ दैट ईयर, that is a deferred revenue expenditure. For example, advertisement suspense account। ठीक है। deferred revenue expenditure का एडजस्टमेंट करना होता है।
एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जो बैलेंस शीट में एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस दिए होंगे, उनका भी एडजस्टमेंट ओल्ड पार्टनर को करना पड़ता है, किया जाता है। ठीक। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशियो, ये रहेगी। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे। पर तो चूँकि ये टॉपिक इस बार डिलीट है तो इसके विषय में डिस्कस नहीं करेंगे। ये 5 जो एडजस्टमेंट आपके रिक्वायर्ड हैं उसको हम पॉइंट वाइज पॉइंट आप लोगों को समझाते हैं। पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर in the existing firm. When a partner admitted, he become entitled to share future profit of the firm. In effect, there is a change in the profit sharing ratio. Since new or incoming partner acquire his share from old partner, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर से तो अपना शेयर एक्वायर करेंगे जितना पाएंगे। Therefore, it is necessary to determine new profit sharing ratio and or sacrificing ratio. मतलब दोनों जरूरी है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो in which all partner means including new partner, will share future profit and loss of the firm. That is a new profit sharing ratio. ठीक है। और न्यू पार्टनर में एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मैनर। अब नया पार्टनर जो एडमिट होगा वो अब जो भी शेयर प्रॉफिट का पा रहा है वो किस तरीके से पा रहा है, वो उसके 3 मेथड हैं, 3 तरीके से कर सकता है। कैसे? इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पहले से रेशियो उसी रेशियो में वो एक्वायर कर रहा है। ठीक। दूसरा इन पर्टिकुलर रेशियो, एक पर्टिकुलर रेशियो जैसे 2:3 या 1:2 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो या जितने सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे। दूसरा और तीसरा है इन ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ ओल्ड या एग्जिस्टिंग पार्टनर, इन ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड एंड एग्जिस्टिंग। पर्टिकुलर फ्रैक्शन 1/12, 1/24 लाइक दैट, 5/6, इस तरीके से। अब इसको एक एक करके हम पॉइंट आपको डिस्कस करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। पहला है व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें 3 सिचुएशन बन सकती है। पहले क्या बन सकती है? व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर is given but sacrifice made by old partner are not given। मतलब समझ गए? When profit of new partner is given, नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयर दिया है but sacrifice made by old partner ने कितना सेक्रीफाइस किया नहीं दिया है। In this situation it is assumed that new partner is acquired his share from old partner in a ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? क्वेश्चन से समझाते हैं। मान लिया टोटल शेयर हमने लेट कर, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है A and B are partner, sharing profit in the ratio 3:2, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। C is admitted for 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, C को एडमिट किया गया 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए इसमें कुछ नहीं दिया है, न्यू पार्टनर का शेयर दिया है और वो कैसे एक्वायर कर रहा है ये कुछ नहीं दिया। तो आप कैसे करोगे इसको? टोटल शेयर को लेट कर लेंगे, लेट टोटल शेयर भी 1। ठीक, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओल्ड शेयर आपने लिख लिया ओल्ड पार्टनर का, लेट टोटल शेयर भी 1, करेक्ट।
तो सी का शेयर कितना है, सी शेयर लिखो, सी शेयर इज इक्वल टू 1/4। तो रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी कितना हो गया, 1 - 1/4, तो आएगा 3/4। तो ये 3/4 शेयर किसका है, ए और बी का है। तो अब इस शेयर को 3/4 को ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके रेशियो में। उनका रेशियो क्या है, 5:3 है। तो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो वो उनका शेयर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एज न्यू शेयर क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू 5/8। ठीक, तो 15/32 आ गया। इसे जाएगा बी का निकला 3/4 इंटू 3/8। 3/4 तो रिमेनिंग है, सी को 1/4 घटाने के बाद, और 3/8 उसका पुराना शेयर था, तो आ गया 9/32। और सी को कितना था, 1/4। तो जब रेशियो निकालना होता है तो डिनोमिनेटर को आप बराबर करेंगे, मतलब 32 सब में आना चाहिए। तो हमको 32 लाने के लिए सी को क्या करना पड़ेगा, 8 से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 8/32 हो जाएगा। तो रेशियो क्या बन जाएगा आपका, 15/32, 9/32, 8/32। इट मीन्स रेशियो इज 15:9:8। इट इज ए न्यू रेशियो। ठीक है, क्योंकि शेयर ऑफ न्यू पार्टनर दिया है और कुछ लिया नहीं, तो ओनली शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। तो सी एक्वायर इज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही एक्वायर करेगा। करेक्ट। एक और क्वेश्चन लेते हैं समझाने के लिए आपको। ए, बी एंड सी वेयर पार्टनर इन ए फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। इस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे एडमिटेड डी, उन्होंने डी को एडमिट किया फॉर 10% प्रॉफिट। कैलकुलेट न्यू रेशियो। 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100। 10/100 का मतलब 1/10। समझ में आ गई बात। तो 1/10 के लिए डी को उन्होंने एडमिट किया। अब हम कुछ और नहीं लिखा है, तो अब क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट टोटल शेयर भी 1, डी शेयर 1/10। तो रिमेनिंग शेयर ऑफ ए बी सी क्या आ जाएगा, 9/10। तो 9/10 शेयर किसका आ गया, ए बी सी का आ गया। ठीक, इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2:1 है। तो 3:2:1 में 9/10 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो उनका शेयर निकल आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कैसे निकालोगे, 9/10 जो रिमेनिंग बचा है ए बी सी डी का, इंटू पहले उनका क्या रेशियो था, 3/6, तो आ गया 27/60। करेक्ट। इसी तरीके बी को निकालिए, 9/10 इंटू 2/6, तो इनका आ गया 18/60। इसी तरीके सी का आपने निकाला, तो 9/10 इंटू 1/6, तो आ गया 9/60। अब डी का कितना था, 110 था। तो चूँकि 60 हमको डिनोमिनेटर बराबर करना है, तो कोई ऐसी वैल्यू जो ऊपर नीचे जो अगर 60 आ जाए, तो 6 से आपने किया तो 6/60। तो रेशियो क्या हो गया, 27/60, 18/16, 9/60, 6/60। इट मीन्स रेशियो इज 27:8:9:6। अब इसको और भी छोटा कर सकते हो आप, देखिए 3 से काटिएगा तो कट जाएगा, तो 9:6:3:2 आ जाएगा। पहले तो निकलेगा 27, 18, 9, 6। अब इसको और छोटा कर सकते हैं, 3 से देखिए कट रही वैल्यू, तो 3 कट रही ना, 3 दूनी 6, 2 आ गया, 3 त्रिकोण 9, 9 आ गया। इस तरीके से 3 6 8, 3 9 27, तो आगे आएगा रेशियो आ गया 9:6:2 ओके। पहला हो गया, समझ में आया। दूसरी कंडीशन समझा रहे हैं, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन and also new profit sharing ratio of partner is given, old partner is given. In this situation, new partner share of profit is deducted from 1 and balance share is divided among all the partner in profit sharing ratio. कैसे करेंगे समझाते हैं आपको।
जैसे ए बी आर पार्टनर, दे एडमिटेड सी 1/4. इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी 2:1 है. करेक्ट. तो फ्यूचर का रेशियो दिया है, तो जो रिमेनिंग निकलेगा हमारा उसको इस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो उनका न्यू आ जाएगा. कैसे करोगे? लेट टोटल शेयर बी 1, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर काउंट सी 1/4, तो रिमेनिंग शेयर ए बी का क्या हो जाएगा? 1 - 1/4, तो हो गया 3/4. करेक्ट. अब 3/4 को उनका रेशियो क्या है? कह रहे फ्यूचर में 2:1 होगा, तो 2:1 में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें. तो 3/4 इंटू 2/3, 3/4 इंटू 1/3. तो इस तरीके से कर दिया, तो आ गया 6/12 और बी का आ गया 3/12 और सी का कितना था? 1/4 था. तो 12 को डिनोमिनेटर बराबर करना है, तो 3 से मल्टीपल कर लिया, तो 3/12. तो रेशियो हो गया 6/12, 3/12 और 3/12. अब इसको और छोटा कर सकते हो, 3 से देखिए कट जाएगा, स्मॉल हो जाएगा. तो 2:1:1, दैट इज द न्यू रेशियो. इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. सेकेंड सिचुएशन हो गई. अब थर्ड सिचुएशन, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड या एग्जिस्टिंग पार्टनर इक्वली, अगर इक्वली एक्वायर करता है. In this situation, new profit sharing ratio among all the partners is determined by calculating the new share of each old partner. आप देखिए कैसे करते हैं, उसको हम समझाते हैं आपको. जैसे ए बी आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:4. ठीक है. दे एडमिट सी एज 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/10 के लिए उन्होंने सी को एडमिट किया. विच ही एक्वायर्ड, विच मतलब सी का जो शेयर है, विच ही एक्वायर्ड इन इक्वल प्रोपोर्शनेट फ्रॉम बोथ. फाइंड आउट न्यू रेशियो. तो एक्वायर कितना किया पहले वो निकाल लें हम. ठीक है. तो 1/10 का 1 इक्वली मतलब 1/2. 1/2 किसने एक्वायर किया? ए ने. और 1/2 किसने किया? बी ने किया. तो ऐसे निकाल ले. इट मीन्स ए हैज सरेंडर 1/10 ऑफ का 1/2 मतलब 1/20 और बी ने सरेंडर किया 1/20. ठीक है. तो न्यू शेयर क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर शेयर. तो ओल्ड शेयर क्या था इनका? 5/9 था. ठीक है ना. और 4/9 था. ओल्ड ये तो था. तो 5/9 से 1/20 माइनस कर दो और उसका 4/9 से 120 उसमें माइनस कर दिया, तो निकलेगा इस तरीके से कैलकुलेटेड. तो 91/180 और 71/180. ठीक है. और सी का शेयर क्या 110 है, तो 180 हमको डिनोमिनेटर बराबर करना है. तो हम 18 से 18 से मल्टीपल करेंगे ऊपर और नीचे, तो आ जाएगा. तो रेशियो बन गया 91/180, 71/180 और 18/180. अब इसको तो कोई स्मॉल करिए, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, तो यही आपका रेशियो हो जाएगा. ठीक है. तो 3 सिचुएशन होती है. पहला हमने बताया, उसको आपको 3 पहला इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है. व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें 3 सिचुएशन बनी, वो हमने आपको समझाया है. नेक्स्ट चैप्टर आगे पढ़ाएंगे. इसके जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, उसको आप सॉल्व करिए.